चलिए, ये कौन सी रिवर है? ये वाली बताओ। ये मेकोंग रिवर है ना? तो कौन कौन से देश से होकर बहती है बताइए। ये देखो, ये चाइना है, ये आपका बर्मा और लाओस की बाउंड्री है। इसके बाद ये हाँ थाईलैंड, और ये लाओस है। इसके बाद ये कंबोडिया और फिर वियतनाम। ठीक है। क्या? पहले नाम बर्मा था, म्यांमार हो गया इनका। पुराना नाम है बर्मा इसका, अब म्यांमार है। ठीक है। तो ये देखो आपके बर्मा से भी होते हुए बहती है लाओस, थाईलैंड, और ये लाओस की बाउंड्री बनाती है। इसके बाद आपका कंबोडिया है, और ये कंबोडिया होते हुए इसमें साउथ चाइना सी में गिर जाती है। इधर ये थाईलैंड की खाड़ी है ना। इधर ये कौन सी खाड़ी है? ये इधर थाईलैंड की खाड़ी है ना, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड। यस। और ये बताइए, ये लेक कौन सी है? ये कंबोडिया में, ये तानोल सेप है ना? तानोल सेप करके नाम है इसका। कल पढ़ाया था ना, बताया था ना आप लोगों को। ठीक है। ये कौन सी रिवर है बताइए? ब्रह्मपुत्र। तो ये तिब्बत के पठार से निकलती है। तिब्बत में इसका नाम सांगपो है, और तिब्बत से बहती हुई है इधर। ये मोड़ है, इसमें ग्रेट बैंड है। फिर इधर सियांग, ये क्या नाम, इधर से बहती हुई आपके अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से असम, असम बांग्लादेश, बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। तो भारत में ये बताइए कौन कौन सी नदियों का उदय तिब्बत के पठार से होता है, मतलब तिब्बत से होता है, बताओ। उद्गम स्थल। हाँ बताओ। यहाँ से एक इंडस हो गई। नहीं नहीं, मतलब भारत की पूछ रहा हूँ मैं। इरावदी इंडिया में नहीं बहती ना। इंडस, सतलज और एक ब्रह्मपुत्र। ठीक है। तो तीनों नदियों का उदय हिमालय पार से होता है। मतलब हिमालय को काटने के बाद ये इंडिया में प्रवेश करती है। इंडिया में प्रवेश करने के बाद ये एक तो बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, दो नदियां अरब सागर में चली जाती है, मतलब। ठीक है। ये कौन सी नदी है बताओ? यांगत्सी। यांग, इसका नाम हिंदी में है यांगत्सी। यांग, ये सब ये बोलते हैं इसके अंदर। ठीक है। यांगत्सी। यांगत्सी क्यांग है इसका पूरा नाम, ये यांगत्सी क्यांग। ठीक है। ये इसका हिंदी में नाम है। ठीक है। तो ये चाइना में पूरे ये क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। ये कौन सी नदी है आप बताइए? ठीक। देखो आपकी ये कौन सी नदी है? हांगो नदी है ना। इसको पीली नदी भी कहा जाता है ना इसको। हाँ, चीन की पीली नदी क्यों कहते हैं इसको? येलो रिवर। हाँ यस, वो लोएस का मैदान है, लोएस क्षेत्र से होकर बहती है। लोएस का निर्माण कहाँ होता है? डेजर्ट में। तो ये क्या, वो पीली, जो पीली मिट्टी है डेजर्ट में, तो वो क्या है, उसकी वजह से इसका कलर पीला हो जाता है, इसलिए इसको पीली नदी भी कहा जाता है, हांगो नदी। ठीक है। ठीक है ना। अब ये अमूर नदी, तो ये अमूर नदी देखो, ये मंगोलिया है आपका, ये चाइना है, और ये रसिया है। तो एक तो ये सिल्क का रिवर है, और एक अर्गुन अर्गुन रिवर है। तो दोनों का संगम होने के बाद अमूर नदी में कन्वर्ट होते है। अमूर नदी ये फिर ये रसिया और चाइना की बाउंड्री है। ये देखिए, ये यहाँ से बहती हुई है,
ये सीओ पाको इधर गिर जाती है ये सखालिन। कौन सा द्वीप है ये? सखालिन द्वीप है ना? सखालिन आइलैंड है ना ये, रसिया के जो अंडर में है। ठीक है, और इधर से एक ये नदी आती है ये, ठीक है, ये पूरी मिलके फिर इधर ये उस यूसुरी नदी करके फिर ये इधर मिल जाती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये अमूर रिवर। बताइए कोई डाउट कन्फ्यूजन हो तो पूछिए फटाफट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये है इनका अलग अलग भी मैप बनाया, पर एक इसमें आर्कटिक सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती है, मतलब ऊपर की तरफ। ये मैप से समझ में आ रहा है ना बर्ड का नक्शा। ऊपर रसिया में कौन कौन सी नदी बहती है। आर्कटिक ओशियन है ये लेफ्ट ऑफ सागर है, ये कारा सागर है, ये बेरेंट सी है। तो ये ऊपर की तरफ बहती है, ध्रुवों की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ बहती है नदियां सब। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा नहीं आ रहा मैप का, ये बताओगे थोड़ा माइंड में बैठ रहा किधर बहती है। आप एटलस खोल के रखो अपने सामने, तभी क्लियर हो पाएगी चीजें। क्या? यस 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 यस। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखो, एक तो ये वोल्गा नदी है, तो ये तो क्या कैस्पियन सागर में गिरती है। ये देखो, ये वोल्गा रिवर है ना, ये तो कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक है, अब है आपकी ये इर्टिस रिवर है। तो ये देखो, ये इर्टिस रिवर, ये आपके कजाकिस्तान से होते हुए इधर से मंगोलिया, चाइना, इधर से। ठीक है, ये चाइना के इधर से निकलती है। ये ओब नदी है, ओब नदी ये इनकी बाउंड्री से निकलती है, कजाकिस्तान, रसिया, इधर से ये दोनों मिलके आपकी जाती है ये इधर, ये इधर। ये कौन सी खाड़ी है ये बताओ? ये हाँ, ओब की खाड़ी है, इसमें जाके ये मिलती है। ठीक है, ठीक है ना? ये इर्टिस और ओब दोनों नदियां मिलके। क्लियर हुआ? ओब ओब, एक मिनट, ये जो एक मिनट रुको। गल्फ ऑफ ओब, ये वही है ये वाली, ये पूरी ये है ना, ये वाली ये गल्फ ऑफ ओब है ना। ठीक है, तो ये है आपकी गल्फ ऑफ ओब हो गई, ये इर्टिस हो गई, और ये आपकी ओब हो गई। ठीक है, ये दोनों क्लियर। फिर आपकी आती है येनिसी नदी। तो येनिसी नदी भी इधर आपके ऊपर आकर आर्कटिक सागर में ही गिरती है। ठीक है, उधर। तो येनिसी नदी होगी। ठीक है, ये देखो, एक तो ये है मूल शाखा, तो इसकी येनिसी की ये है मतलब। ठीक है, और एक शाखा इधर से आती है जो बेकाल झील से निकलती है। इसका बड़ा मैं दूसरा मैप दिखाएंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये इधर से आती है बेकाल लेक से। ठीक है, एक नदी यहाँ से, तो ये हो गई आपकी येनिसी नदी। ठीक है, मूल शाखा ये मंगोलिया के आसपास से निकलती है इसकी। ठीक है, क्लियर। ये जो रिवर है ना, ये इसकी एक दूसरी शाखा ये है आपकी अंगारा रिवर, ANGRA, अंगारा, ये वाली बेकाल लेक से आ रही है। ठीक है, देखो, ये ओब रिवर हो गई आपकी, ये इर्टिस हो गई, ये येनिसी हो गई। क्लियर हुआ कुछ? ये आपकी कौन सी नदी हुई? लीना नदी।
ये लीना, ये बैकाल के पास से निकलती है, बैकाल से नहीं निकलती, बैकाल के पास में पर्वत है, माउंटेन है, वहाँ से निकलती है ये, ठीक है। जस्ट यहाँ से बहती हुई, यहाँ से इधर से इधर से इधर से ये लेफ्ट सागर में गिर जाती है ये याना रिवर है आपकी। ये है इंडीर का रिवर है ये कोलियामा, कोलियामा ये ना, ठीक है। और ये अमूर रिवर है ये, ठीक है। और फिर आपकी ये येनिसी रिवर है, ये ओब रिवर हो गई, ये इटिस रिवर हो गई, ये कैस्पियन सी है आपका, ये अरल सागर है। बताइए अरल सागर कौन कौन से देशों में स्थित है, बताइए मुझे फटाफट। अरल सागर ये कौन सा देश है ये बताओ। ये वाला उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ठीक है ना। और ये बताइए मुझे, ये जो आपका कैस्पियन सागर है इसकी बाउंड्री कौन कौन से देशों से लगती है। यस, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपका रसिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ईरान हो गया, अजरबैजान हो गया ना। हाँ, और ये बताइए अरल सागर में कौन कौन सी नदियाँ, दो नदियाँ गिरती है। अरल सागर में मैंने बताया आप लोगों को, अमुदरिया और सरदरिया। हाँ, यह समुदरिया और सरदरिया नहीं, दो नदियाँ हैं ये, देखो ये ऊपर वाली सरदरिया, नीचे वाली अमुदरिया। ये अमुदरिया और ये सरदरिया। ये अरल सागर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखो मानवीय गतिविधियों के फलस्वरूप क्या है, इसमें पानी की कमी हो रही है, धीरे धीरे सूखता जा रहा है ये। जो बारिश भी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आपका रेन है वो भी किसी क्वांटिटी में भी गिरी है। और उसके अलावा मानवीय जो, जैसे वहाँ भी देखो पानी कम, बारिश कम होती है ना, स्टेपी क्षेत्र है, तो वहाँ भी पानी की अधिकतम लोग अधिक मात्रा में यूज कर रहे हैं और संरक्षण नहीं कर रहे हैं, कंजर्वेशन, तो इस वजह से ये भी संकट में है, मतलब, ठीक है। एक वो कल लेक, वो लेक कौन सी थी, उर्मिया पड़ी थी ना आप लोगों ने ईरान में, तो ये सब संकटग्रस्त है, ठीक है। अरल सागर हो गया। कैसे आगे बढ़े, ये देखिए आप, ये निशी नदी दिख रही है ये, तो देखो ये है, ये निजियाना रिवर है ये, ठीक है। ये रिवर हो गई, ये अंगारा रिवर है, देखो ये। अब ये क्या है, बैकाल लेक से निकलती है, और ये क्या है, ये सेलेंजी नदी बैकाल में आके गिरती है, फिर ये अंगारा रिवर से होते हुए, और ये है ये निशी नदी, ठीक है। इधर से ये इधर से आपके कौन सा देश है ये बताओ, ये मंगोलिया ना, मंगोलिया देखो लैंडलॉक कंट्री है, स्थलरुद्र देश है मंगोलिया ना। अब ये आपका म्यांमार, ये कौन सी नदी है बताओ। साल्विन रिवर तिब्बत से निकलती है ना, म्यांमार और चाइना की बाउंड्री होते हुए फिर इसमें आ जाती है म्यांमार में, और म्यांमार से बहते हुए ये इधर से म्यांमार में ही बहते हुए ये बाउंड्री म्यांमार और थाईलैंड की बाउंड्री से इधर आ जाती है ये, ठीक है। ये कौन सी खाड़ी है बताओ ये, नहीं थाईलैंड की ये थोड़ी, हाँ गल्फ ऑफ मर्तबान, मर्तबान की खाड़ी है ये ना, ये मर्तबान की खाड़ी है ये। थाईलैंड की तो ये है ना, थाईलैंड की तो ये है ये, तो ये है आपकी गल्फ ऑफ मर्तबान,
ART मार्तवान ABN, ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। ये कौन सी नदी है बताओ? ये वाली। लीना ना, दिख तो रही है मैप में। तो देखो ये नदी है ना, ये बेकाल के निकट एक पर्वत है, उससे निकलती है, ना कि बेकाल झील से, ठीक है। बेकाल झील इसका सोर्स नहीं है, तो सोर्स ऑफ लेक बेकाल ही वो बेकाल पर्वत ही है। एक मिनट रुको। सोर्स ऑफ लीना नदी है ना, लीना रिवर। बेकाल माउंटेन है बेकाल झील के पास में, ठीक है। ये इधर है ना आपके बेकाल लेक है ना, इधर बेकाल माउंटेन है, यहाँ से निकलती है, बेकाल झील से नहीं निकलती इसका सोर्स। तो देखो ये इधर से रसिया से बहते हुए इधर आर्कटिक ओशियन में चली जाती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कौन सी नदी कौन से सागर में गिरती है। तो ये क्या क्वेश्चन आते हैं, प्लीज है ना, ध्यान रखिएगा ना। लेफ्ट सागर है यहाँ, लेफ्ट, तो देख लीजिएगा, उसको दिक्कत। तो आपके देखो लीना की सहायक नदी देख लेना है, विली यू ए करके, अल्डान रिवर है ये देख लीजिएगा ये, ठीक है ना। ये छोटी छोटी नदियाँ हैं ये ना, ठीक है। तो लीनान रिवर, ठीक है। 1 मिनट, को ज्वाइन करना चाह रहा है कि क्लास? ये कौन सी नदी, देखो ये आपकी ओब नदी हो गई, ये इटिस नदी, ओब नदी इसकी सहायक नदी, ये ओब की खाड़ी है, ये टोबोल इसकी सहायक नदी है, इटिस की। ये कौन सा देश है ये वाला, बताइए? यस, एक्सीलेंट, कजाकिस्तान। देखो ये आपकी इसीम नदी है, ये रिवर है, ये अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी, इसके वो कजाकिस्तान का शहर है ये अस्ताना, इसी की राजधानी, इसके किनारे बसा हुआ, ठीक है। और ये आपका, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। ये देखिए ये अरल सागर है ना, तो ये देखो इधर से ये, ठीक है। ये बता कौन कौन से देश के बीच स्थित है अरल सागर, बताइए? हाँ, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो आपका ये नॉर्थ अरल सागर है, ये साउथ अरल सागर है, ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड है ना। तो ये आपकी अमू दरिया नदी, देखो ये सरदरिया नदी आपकी, देखो ये इधर से बहती हुई, इधर से ये कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, इधर से ये लेक वेक, ये बांध, ये फिर ये किर्गिजिस्तान से होते हुए निकलती है ना, ये है ना, ठीक है। और दूसरी आपकी ये अमू दरिया नदी है, ये आती इधर से बहती हुई है, ये इधर से ये, आप कौन सा देश है ये, तजाकिस्तान है ना। ये कौन सा पठार है यहाँ, प्लेटू, कौन सा प्लेटू है इधर, कल पढ़ाया था ना यार, पामीर। पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर पामीर का पठार है ना इधर। बिल्कुल ये चीज़ें तो क्लियर है आपको, बिल्कुल मतलब देखो मैं मानता हूँ जॉब लगना, सिलेक्शन होना,
ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, बट कहीं भी रहो, किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी करो, आपको बिल्कुल देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना, जितना भी नॉलेज हो वो क्लियर होना चाहिए। मैं ये मान भला आपको भले सब चीज़ें किसी को भी नहीं आती, बट जितनी आए वो अच्छे से आए, ये बात ज़िंदगी में ध्यान रखिए। क्योंकि देखो होता क्या है ना, लोग क्या करते हैं, सब चीज़ें करने के चक्कर कुछ नहीं कर पाते। इसलिए जितना भी पढ़ो, जितना भी आपको नॉलेज हो, वो तो कम से कम अच्छा हो उसमें। जैसे आप ज्योग्राफी मैपिंग पढ़ रहे हो, जो मैप आपने पढ़े वो तो आपको सब नहीं पढ़ना, छोटी छोटी झील बहुत सारी, बट जो पढ़ रहे हो वो तो कम से कम आपको क्लियर होनी चाहिए थी, उनमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी रिवर कौन, ये लेक कौन सी है? बालकस, बेकाल नहीं, बेकाल तो रसिया में कजाकिस्तान है, ठीक है। ये देखिए आपका, मैं क्या दो दो मैप मैं इसलिए रखता हूँ कि आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो। देखो ये पामीर पठार माउंटेन, जो पठार है इसको माउंटेन भी कहते हैं वैसे, क्योंकि ऊंचा है ना, तो पठार ही है वो, ठीक है। तियान सियान पठार, ये भी पठार ही है, माउंटेन लिख रहे, ठीक है। प्लेटू ही है ये ना। नहीं नहीं, कहाँ कर रहा है, देखो बताओ, देखो ये तो कजाकिस्तान में पूरी तरह, ऊपर तो रस्सी आया, उधर तो चाइना तो नीचे रह गया ना, ठीक है। तो ये देखो मैं पूरा किसे एक, देखो ये पूरा क्लियर हो गया ना मैप आपका इससे, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना। देखो ये अरल सागर वाला इलाका है ना, ये नदियाँ, देखो ये पठारी क्षेत्र है, आपको पता है, स्टेपी जो इस टाइप का क्षेत्र है, तो बारिश कम होती थी मतलब इस क्षेत्र के लिए झीलें बहुत, ये झील अरल सागर, ये लेक, ये सागर, और ये क्या नाम है, ये नदियाँ ना काफ़ी मायने है यहाँ की इकोनॉमी के लिए, मतलब, ठीक है। जिन देशों में कई सारी नदियाँ हैं तो उनमें कोई बात नहीं, एक नदी में पानी खत्म हो जाए दूसरी में, बट ये मतलब यहाँ तो यार ये दो ही नदियाँ हैं, अगर ये सूख जाएगी तो यहाँ की इकोनॉमी तो ठप ठप हो जाएगी ना। बताओ नहीं होगी क्या ठप? तो आता है क्वेश्चन, कई बार आ जाता है इधर से। क्या क्या कह रहे हो? ये सरदरिया और अमुदरिया, ये वाली बात कर रहे हो ना आप, ये दोनों नहीं, ये तो अलग है, ये तो दूसरी नदी है ना, ये अलग है। अभी इन पे इनको ये क्लियर हो गए ना, सबके आगे बढ़े। ये कौन सा कंट्री है? कौन सा कंट्री है? इराक है ना ये इराक हो गया। ये कौन सा है? सीरिया ना, सीरिया है। और ये ऊपर कौन सा है? टर्की। तो ये दो नदियां हैं, इनको हिंदी में कहते हैं टिग्रिस को कहते हैं दजला, और ये यूफ्रेट्स, यूफ्रेट्स को कहते हैं फरात। तो हिंदी में इनका, इंग्लिश में नाम है टिग्रिस यूफ्रेट्स, और हिंदी में इसका नाम है दजला, दजला, ठीक है। और सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, तो ये तो हो गया आपकी दजला, ठीक है, इसका नाम है दजला, टिग्रिस। और ये इसका क्या नाम है? यूफ्रेट्स का फरात, ठीक है, हिंदी में। तो ये देखो, जो आपकी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी ना, जैसे आपकी सिंधु नदी घाटी की सभ्यता थी, सिंधु रिवर वैली की, जो आपकी कौन सी सभ्यता थी वो, सिंधु कौन सी धातु से, ब्रॉन्ज थी ना, ब्रॉन्ज, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं ना इनको। तो ये से ये मेसोपोटामिया, देखो चार ये जो सभ्यताएं थी ना वर्ल्ड में, वो समानांतर थी। एक तो आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता, एक चीन की हांगू नदी की सभ्यता, और एक मिस्र की नील नदी की सभ्यता, और सिंधु नदी घाटी,
सिंधु नदी घाटी की सभ्यता। तो चारों सिविलाइजेशन है ना, इनको ब्रोंज सिविलाइजेशन कहा जाता है। मतलब तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता भी क्या नदियों के किनारे डेवलप हुई थी इराक में ही, है ना। ये कौन सी खाड़ी है ये? हाँ, फारस की खाड़ी है ना। तो ये टर्की से बहते हुए आपकी सीरिया से होते हुए और फिर उसके बाद ये इराक होते हुए इधर चली जाती है इसमें, दजला फरात नदियाँ, ठीक है। आप सोच सकते हो ना इराक के लिए कितने मायने हैं इन नदियों के। मतलब रेगिस्तान में नदी होना कितना, मतलब एक उसके लिए तो वरदान ही है ना ये। यस सर। तो क्लियर, कोई डाउट? ये कैस्पियन सागर है आपका, ये काला सागर है ना। ये कौन सा कंट्री है? अजरबैजान। ये आर्मीनिया। ये ऊपर इसके, जॉर्जिया। ठीक है, एक्सीलेंट। आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा कंट्री है ये? एक मिनट रुको, मैं इसको, ये वाली, ये वाला कौन सा कंट्री है? जॉर्डन है ना ये? दिख नहीं रहा? एक मिनट रुको, ऐसा कैसे नहीं, एक मिनट, एक मिनट, 1 मिनट रुकिए प्लीज। अब दिख रहा है ये वाला, ये वाला जॉर्डन है ना ये। और ये कौन सा है? यस। और ये वाला, हाँ, लेबनान, यस। मतलब मेरा ये है कि भाई आपको इतना सा भी आपको बस पहचान दिखा दीजिए, आप उसका आंसर देने में सक्षम हो, ठीक है। आपको बस टिप्स ये कुवैत, और ये फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ फारस, वो ना, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े। एक मिनट, ये क्या इसको, ये काम नहीं कर रहा, क्या दिक्कत हो गई इसमें? ठीक है, ये तो पढ़ ही लिया था आपने, ये तो देखिए। और ये वाला यूराल रिवर देखिए आप, ये कौन सी रिवर है ये? यूराल, देखो रसिया से आते हुए कजाकिस्तान में बहती है और आपके कैस्पियन सागर में गिर जाती है ना। ठीक है, आगे बढ़े। आप देखिए, आप ये लीना रिवर दिख रही है ना आप लोगों को। मैंने दोबारा इसलिए लिया कि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, ठीक है। तो ये आपकी लीना रिवर हो गई, ठीक है। ये तो देख लेगा, ये तो कोई इश्यू नहीं। तो लीना रिवर ये बेकाल माउंटेन है, देखो यहाँ ना। तो बेकाल से तो नहीं निकल रही थी, बेकाल माउंटेन की इधर से निकलती है ये ना, ये सॉरी ये वाली, ठीक है। तो लीना रिवर इन साइबेरिया क्षेत्र, ये रसिया का कौन सा इलाका कहा जाता है? साइबेरिया कहा जाता है इसको ना, पूरा इलाका है ना इसको साइबेरिया। तो लीना रिवर इन साइबेरिया इज आल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, मतलब विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इट स्टार्ट्स इन द बेकाल माउंटेन, ये बेकाल माउंटेन से स्टार्ट होती है, वेस्ट ऑफ लेक बेकाल झील के पश्चिम में स्थित है। और मिएंडरिंग मतलब मोड़ बनाती हुई, ये कोई नदी ऐसे घूमती ये से जाती है, मिएंडरिंग कहलाएगी। मोड़ होते हैं ना नदी में, ये इनको मिएंडर कहा जाता है, मतलब ठीक है, नदी विसर्ग। नॉर्थ ईस्टवार्ड मतलब उत्तरी पूर्व की तरफ बहती है। और ये लेप्टेव सागर उसमें गिरती है, मतलब आर्कटिक ओशियन का पार्ट है। तो लेना बिगन वेस्ट ऑफ, जो लेना बिगन्स वेस्ट ऑफ बेकाल, तो बेकाल झील के पश्चिम में जो पर्वत है वहां से लीना नदी निकलती है। क्लियर?
क्लियर हो गया ना? डाउट नहीं है कोई भी? बताइए। हेलो, एक मिनट। ये यार ये कहाँ से, ये क्या करें इसका? कैसे इसमें नहीं दिख रहा ये? कैसे इसको ये कौन सी नदी है बताओ ये? हाँ ये है आपकी इरावदी नहीं नदी है ना ये? इरावदी। हाँ नहीं, वो तो बगल में होते बहती है ना, तो इरावदी है, सालविन तो अलग है। वो तो इधर से बहती है ना, बाउंड्री से, वो तो यहाँ गिरती है, ये इधर बहती है। कंफ्यूजन देखो, एक ये हो गया ना एक मिनट देखो, ये देखो, ये है सालविन रिवर, वो तो इधर बह रही है, और वो ये इरावदी आपकी इधर बह रही है। इरावदी तो इधर बहती है ना, इधर। ठीक है। ये अब दिख रहा है साहब? ये है देखो आपकी इरावदी नदी। ठीक है, ये है ना, और ये चिंदविन इसकी सहायक नदी है, ये ये। ठीक है, ये इधर से यंगून, ये क्लियर। ये मिटने माई मिटिंगे और स्वेल रिवर, ये दोनों इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तो रिवर आपकी क्लियर हो गई लगभग। बताओ कोई नदी बच गई हो एशिया की तो बताइए। पीपीटी को वापस से वो करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको वापस से अपलोड करते हैं। एक मिनट रुकिएगा ना। क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ बताइए क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, ये कोई रिवर ही नहीं है ना, वहाँ कोई नदी नहीं बहती। और कोई छोटी मोटी बहती है तो उसका कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो जो मेन मेन फेमस फेमस नदियाँ, मतलब मैंने पूरी लिस्ट देख ली गूगल पे देख के, इधर उधर मुझे यही मिली बड़ी बड़ी नदियाँ, इसके अलावा कोई नदियाँ नहीं है। और कोई छोटी मोटी है तो उसका कोई लॉजिक भी नहीं है ना। ठीक है, ये पता नहीं, जैसे कंट्री है पूरे। तो अब बताइए मुझे कि अब आपका क्या आगे क्या पढ़ते हैं, एक मिनट को। आइलैंड बताइए, आइलैंड पढ़ते हैं, एशिया में कौन कौन से आइलैंड है? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। देखो ये मैप, ये बिल्कुल क्लीन मैप दिख रहा है ना आप लोगों को? तो मैप आपके सामने रखिएगा, मैं पूछूंगा आप लोगों से तो आप बताना, क्योंकि उससे क्या अच्छा होगा, मतलब मैं बताता रहूँगा तो आपको मैं लिस्ट मैं पूछूंगा एक एक द्वीप कौन कौन सा द्वीप है, वो आपको बताना। बताइए तो मालदीव कहाँ है बताओ? यहाँ इसमें मालदीव कौन सी जगह है? मालदीव को पता नहीं आप लोगों को? हाँ इंडिया के हिंद महासागर में। आप लोकेशन बताते रहो, ये मालदीव है ना, ये इधर। ठीक है, श्रीलंका आप जानते हो, ये अंडमान निकोबार आपको पता ही है। साकोत्रा द्वीप कहाँ है बताओ? बताओ बताओ कहाँ है? यस, एक्सीलेंट, गुड, थैंक यू। ये देखो ये है ना, ये आपका ये द्वीप, ये साकोत्रा द्वीप है, ये दिख रहा है ना छोटा सा? यस, हाँ यस, ठीक है, थैंक यू।
मतलब क्लास का मतलब मेरा ये डिस्कशन होना चाहिए, नो क्लास नहीं, आपको भी याद होनी चाहिए चीज़ें, तभी फ़ायदा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है ना। ठीक है, ये हो गया। आप बताइए, अब आप बताइए मुझे, ये कौन सा प्रायद्वीप है, ये कौन सा पेनिनसुलल, पेनिनसुला इंग्लिश में कमचट का प्रायद्वीप। ठीक है, ये कमचट का प्रायद्वीप है ना, कमचट का प्रायद्वीप। ठीक है, एक्सीलेंट, ये हो गया। ये कौन सा आइलैंड है ये बताओ, ये वाला? यस, सखालिन द्वीप है ये। और किसी को कोई समझ में नहीं आया तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, सखालिन द्वीप, क्योंकि थोड़ा दिमाग में जोर डालोगे ना तो थोड़ा याद होगा आपको। सखालिन द्वीप है ना, ये रसिया के अंडर में, रूस के अंडर में ये। ठीक है, ये रसिया के अंडर में हो गया आपका। फिर उसके बाद मुझे ये बताइए, जापान है ये पूरा, ये जापान है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये बताइए इसमें, ये तो ये वाला द्वीप कौन सा है, ये वाला? होकेड हो गया। ये दूसरा वाला हॉन्शू, ये वाला क्यूंसू, क्यूंसू, क्यूशू, क्यूंसू, KYUSH, क्यूंसू। और ये सिकोकू, सिकोकू, CHIKOKU, सिकोकू। ठीक है, क्या? एक मिनट वापस से बता देता हूँ, आप लोगों को कंफ्यूज मत हो। जापान का एक दूसरा नक्शा ऐड कर लेते हैं, बड़ा वाला, तब काफी क्लियर हो जाएगा ना। एक मिनट रुको, मैप ऑफ जापान। ठीक है, अब दिख रहा है ना ये? यार ये पता नहीं कैसे आ गया, ये हट ही नहीं रहा। ठीक है, दिख रहा है ना, ये मैप दिख रहा है ना पूरा? हेलो, वन मिनट। PPT दिख रही है? वो क्या पता नहीं डिस्कनेक्ट हो जाता है कई बार यार, तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, ये हो गया आपका होकोडो, ये हो गया हॉन्शू पूरा, ये हो गया क्यूंसू, और ये हो गया सिकोकू। क्लियर? आपको डाउट इसमें? ये जापान सी है पूरा, ये आपका ये सियोको कास्टक है। ठीक है ना, क्लियर है ना? ठीक है, एक मिनट। चलिए, ये तो क्लियर हुआ आपका, ये मैपिंग क्लियर हो जाएगी ना आपकी, तो आप जैसे कोई भी पढ़ोगे, करंट पढ़ोगे ज्योग्राफी में, तो बहुत आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए। ये है, ये कौन से आइलैंड ग्रुप, मतलब द्वीप समूह है ये, आइलैंड बताइए? हाँ, क्यूराइल द्वीप समूह का, क्यूराइल आइलैंड है ये सब, क्यूराइल द्वीप समूह। ठीक है, कई सारे द्वीप है छोटे छोटे, ये रसिया के अंडर में क्यूराइल, QURIL। ठीक है, क्लियर? अब ये बताइए, ये जो द्वीप है ये आपका, ये कौन सा है ये?
यस, यस, एक्सीलेंट, ताइवान है ये ना। ठीक है। अब आप ये बताइए कौन सा द्वीप है? हेनान, हेनान, हेनान। कोई नहीं, ये स्पेलिंग है इनकी बहुत टफ है यार, इनका वो बड़ा मुश्किल होता है मतलब। मुझे तो बहुत नहीं नहीं नहीं, वो सबके साथ ही है, कोई दिक्कत है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सीखता है उससे गलती होती है, जो सीखेगा ही नहीं, जो कोशिश ही नहीं करता उससे गलती थोड़ी ना होती है। तो गलती तो करनी चाहिए, मेरे से खूब गलती होती है, ऐसे थोड़ी ना, कोई परफेक्ट कोई नहीं है इस दुनिया में। पर जो प्रयास करता है वो सबसे बड़ा परफेक्ट है, जो प्रयास ही नहीं करता उसको कुछ वो कोई मत। तो ये आपका ताइवान हो गया। ताइवान और चाइना के बीच में मूल ये कौन सी संधि है, ये कौन सी स्ट्रेट है? ताइवान, ताइवान स्ट्रेट है ना, जल संधि। ये साउथ चाइना सी है, दक्षिणी चीन सागर है, और ये ईस्ट चाइना सी है, पूर्वी चीन सागर है ना। ये आपका येलो सागर है, यहाँ पीला सागर, क्योंकि आंगो नदी इसी में गिरती है ना। और ये है ना, ये वाली, ये यहाँ छोटी सी, ये गल्फ ऑफ, ये पोहाई करके कोई ना, ये चाइनीज नेम है, ये नाम है इसका, वो है ये गल्फ ऑफ पोहाई, ठीक है। और ये कौन सी खाड़ी, ये कोहेनन, ये कौन सी खाड़ी है बताओ, ये वाली? हाँ, टोनकिन, गल्फ ऑफ टोनकिन, टोन, TONKIN, टिन। ये एक मिनट आप, ये है ना, ये है ना, ये इसके बगल में ही है। एक मिनट, ये इधर है, देखो ये वाली है, ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़े। यस, वो गिरती है ना आपकी, कौन सी गिरती है इसमें, वो रेड नदी गिरती है ना। रेड 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 नदी उसका नाम, लाल नदी कहते हैं इसको। अब पढ़ेंगे, रेड नदी, वो छोटी सी नदी इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया इसमें। ठीक है। अब और देखते हैं, अब धीरे धीरे लिखते भी चला करो साथ में, तो याद हो जाए आपको ना। सर, हाँ बताओ। मैंने पॉइंट उठाया कि उसको वो जो पाकिस्तान वाला टॉपिक है जैसे इसमें लिख रहा है, क्या? वो आपको जो मेप बताया ना मैंने, यस। कई मैप में अलग है, कई में देखो डिलिमिटेशन भी दिख रही है पाकिस्तान की, पीओके। नहीं तो वो पाकिस्तान के अंडर हो, पाकिस्तान में तो पाकिस्तान को ही दिखेगा ना, वो तो पाकिस्तान के अंडर में है। तो कई मैप में देते हैं, कई में नहीं देते, तो वैसे रहता है, मतलब कोई इश्यू नहीं है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मैप बनाया जाता है ना, उसमें जो ओरिजिनल स्थिति वही दर्शाई जाती है। इंडिया में जो मैप बनाया जाता है उसमें ओरिजिनल स्थिति नहीं तो गूगल पे तो कोई सा मैप मिल जाता है ना, वो चीज़ है मतलब, ठीक है। यस सर। जैसे आप अभी जैसे इजराइल का मैप दर्शाते हो, तो इजराइल में बताओ क्या करते हो? हम तो देखो इजराइल का मैप तो, अब इजराइल के कई कंट्री तो फिलिस्तीन को दर्शाते ही नहीं है ना। अब आप ये मैप है, अब ये मैप है, तो इसमें देखो हमने वेस्ट बैंक को अलग दर्शाया है, गाजा स्ट्रीप को अलग दर्शाया है, इजराइल तो नहीं दर्शाया ना पूरा। पर कई देश तो इसको दर्शाते ही नहीं ना, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रीप को तो। इसराइल का पार्ट मानते हैं ना कहीं और कुछ। हाँ, अब हमने फिलिस्तीन थोड़ी ना लिखा है इसमें। हाँ सर।
भाई अगर तो कई देश लिखते हैं फिलिस्तीन आता है तो वो अकॉर्डिंग टू मतलब अपनी अपनी पॉलिसी के हिसाब से। ठीक है। यस सर। ये हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है। अब ये देख, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा कैसे दूर होगा यार ये। कौन बता सकता है इसको, वापस से सेव करके वापस से करना पड़ेगा ना। एक 1 मिनट वेट करिएगा प्लीज इसको। ये हैंग हो जाती है क्या, चक्कर क्यों हो जाता है ऐसा। क्यों होता है ऐसा। सर क्या है, बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ चलाते हैं, उससे भी हो जाता है कई बार। ओके 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 ओके। या फिर अगर रैम लोड नहीं दे रही है जो भी शायद थोड़ा चेंजेस की वजह से। अच्छा अच्छा। सर कभी अगर हैंग हो जाए तो कंट्रोल और अल्ट कीज एक साथ दबाए रखो तो टास्क रिपीट हो जाता है। क्या क्या क्या। कभी कभी अगर पूरा विंडो में नहीं होना है यस। तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट की एक साथ दबाइएगा तो ओके टास्क रहेगा खड़े होने का, फिर से शुरू हो जाएगा। ओके ओके। कंट्रोल टास्क वो है ना, डिलीट है। कंट्रोल यस सर। एड प्लस डिलीट। हाँ सर। अब हो गया ठीक, ठीक है। अब आपका आ जाइए आप साउथ ईस्ट एशिया में, तो साउथ ईस्ट एशिया में तो आपको पता ही है। देखो ये आपका कौन सा द्वीप है, ये फिलीपींस है ना, ये पूरा कंट्री। यस सर। तो ये कौन सा आइलैंड है ये, लुजोन लुजोन। और ये वाला मिंडानेलो। मिंडानाओ, मिंडानाओ करके ये, और ये मनीला है, ये लुजोन में ही है, तो लुजोन आइलैंड में ही मनीला है ना, इसकी कैपिटल है जो, ठीक है। ठीक है। तो ये है पूरा बोर्नी आइलैंड, ये पूरा बोर्नी आइलैंड है नहीं ये। बोर्निया ना, कालीमंतान, ठीक है इसको। तो ये तो क्या आप ये क्या नाम है, इसमें 3 देश हैं देखो इसमें। एक पार्ट तो है आपका इसका इंडोनेशिया का है ये कालीमंतान वाली, ये है मलेशिया का है ये वाला, और ये ब्रुनेई देश है ये, ठीक है। ये और इसके अलावा ये सब द्वीप है, ये इंडोनेशिया के अंडर में है, ये पपुआ न्यू गिनी का पार्ट है आधा, इरियन जिया कहते हैं इस पार्ट को। फिर ये है आपका सुलेवेसी है, ये ईस्ट तिमोर ये अलग कंट्री है यहाँ। इसके अलावा बाली है इधर, ये जावा है इधर, सुमात्रा है, ये सब इंडोनेशिया के पार्ट हैं, ठीक है। यस सर। इनको बिल्कुल ये आते हैं कई बार क्वेश्चन, बार बार पढ़ोगे तो हो जाएगी चीज़ें, कोई टफ नहीं है, बस रिवीजन में फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। 1 मिनट। देखो ये आपका दक्षिण चीन सागर है, यहाँ विवाद चीन और इन देशों के बीच विवाद चल रहा है। फिलीपाइंस सागर है, ये पैसिफिक ओशियन है, ये सेलेबस सी है, ये अरफुरा सागर है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ये जावा सी है, ये आपका अंडमान सागर है, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है। ये कौन सी गल्फ है, गल्फ ऑफ मर्तबान है ना। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े।
तो आइलैंड लगभग लगभग कंप्लीट हो गए, और कोई आपको मतलब जो मेन मेन आइलैंड है ना, इसके अलावा कुछ छोटे छोटे बचेंगे तो आपको पढ़ाते रहेंगे, वो पढ़ते रहे, कोई इश्यू नहीं है। बस ये ज़्यादातर भी बड़े बड़े क्लियर हो गए मतलब, ठीक है। ठीक है ना। वो तो ऑस्ट्रेलिया में है ना, वो तो ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे ना, पेलिनेशिया माइक्रोनेशिया, वो तो ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे उनको तो ना। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है वो, इधर है वो तो आगे है वो तो, ठीक है। वन मिनट रुकिए। चलिए अब वो स्टेट पढ़ लेते हैं पूरी फटाफट फटाफट। देखो ये कौन सी स्टेट है, स्टेट ऑफ मलक्का। ये कहाँ है बताइए। ये ऊपर थाईलैंड है, लोकेशन पता लग रही है ना आपको इसकी। ये मलेशिया है और ये आपका सुमात्रा है, ठीक है। तो ये स्टेट ऑफ मलक्का, ये आपके मलेशिया और इसके बीच में, सुमात्रा के बीच में, ठीक है। क्लियर। ये इधर साउथ चाइना सी है, नीचे जावा सागर है, तो इनको जो, ठीक है। ये अंडमान सी है। क्लियर। कोई डाउट इसमें। यहाँ है देखो, ये इधर स्टेट ऑफ मलक्का, ये नहीं है समझ में। यस, ठीक है। ये है बाब अल मंडेब। ये कहाँ है, जल संधि स्ट्रेट। जल संधि का मीनिंग समझते हो ना, जल संधि जो दो जल वाले स्थानों को मिलाती है, मतलब स्ट्रेट कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो बाब अल मंडेब ये यमन है, और ये जिबूती है, ये इरिट्रिया है, ये आपका सोमालिया, गल्फ ऑफ अदन और रेड सी के बीच, ये साकोत्रा है यमन, ठीक है। बाब अल मंडेब जल संधि, बाब अल मंडेब, MAND, ठीक है, मंडेब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट, है ना। अब ये देखो, ये कौन सी जल संधि है। हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। ये आपकी पर्शियन गल्फ हो गई, ये कुवैत हो गया, ये कतर हो गया, ये अमीरात, वो अरब अमीरात हो गया, दुबई हो गया, ओमान हो गया, ठीक है। और आपको देखो मैं एक बात बता दूँ, आपको कोई एटलस वेटलस ज़्यादा पढ़ देख रही है, मैं जो इंक्लूड किया है इन्हीं को ढंग से पढ़ लेना। इनसे अच्छा नहीं मिलेगा एटलस में किसी में भी, तो आप इन्हीं को ढंग से पढ़ लेना। ये भी मैंने इधर उधर से एक एटलस रखो, कोई कन्फ्यूजन हो देख लो, कोई कन्फ्यूजन मेरे से पूछ लो, मतलब वेरीफाई करो डेटा को गूगल पे, इन पे इन्हीं को अच्छे से कर लोगे। आपका मैपिंग मुझे नहीं लगता कुछ करने की ज़रूरत है आपको, बुक्स उक्स में नहीं मिलेगा इतना विस्तार से, ठीक है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ती है, ठीक है। आगे बढ़े। ये ताइवान स्ट्रेट है ये, ठीक है। और ये कौन सी स्टेट है बताओ, ये वाली सुमात्रा और जावा के बीच में, सुंडा है ना ये, सुंडा, SUND है, ठीक है। क्लियर। क्या दिक्कत हो रही है यार इसमें।
हैंग होने की वजह से हो रहा है लैपटॉप में? क्या दिक्कत हो रही है ये? बताओ कोई आईटी का विशेषज्ञ हो तो। कई बार पावर पॉइंट सही से काम नहीं करता सर, ये है? प्रॉब्लम है। धीरे 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 हमें होता है ये। अजब। हाँ, पावर पॉइंट की वजह से हो जाता है ना। हाँ सर, कई बार उससे भी हैंग हो जाता है, तो ये ज़्यादा चलेगी ना फिर ना तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। ओके ओके ओके। चलो फिर कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझता आ ही रहा है ना, कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़। ठीक है, ये इंडोनेशिया की सुंडल ये हो गई आपके। देखो ये इधर, ये देखो, ये जावा और सुमात्रा के बीच में है इधर सुंडा ना। ठीक है। Yes, sir. Yes. ये हो गई ये ताइवान, और ये यार वापस से करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को दोबारा से डोंट शो। पता नहीं, कभी कभी दिक्कत हो ही जाती है। पीपीटी शेयर हो गई ना? Definitely, sir. 1 मिनट। अभी चलो। ठीक है ना, अब हो गई ना? ये ठीक है, ये है सुंडा स्ट्रेट जावा और सुमात्रा के बीच में। ठीक है। पीपीटी दिख रही है ना सबको? ठीक, ये हो गया। आगे बढ़े। ये देखिए आपके, ये देखो काला सागर है, ये मारमारा सागर है, और ये एजियन सागर है। ये नक्शा समझ आ रहा है ना आप लोगों को? ये भी टर्की का ही पार्ट है, ये भी टर्की है। ठीक है, ये यूरोप में है, ये ग्रीस है, और ये बुल्गारिया है। ठीक है, तो ये जो इस्तांबुल है इधर, तो ये मारमारा सागर और ब्लैक सी को जोड़ती है बास्पोरस जल संधि। ठीक है, बास्पोरस है ना। और ये आपके इसको, ये मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है। ये भूमध्य सागर का ही पार्ट है ना ये। इसको कौन सी जल संधि स्टेट जोड़ती है? डार्डेनलिज, डार्डेनलिज, ये ना। ठीक है, ये आ गई समझ में ये जल संधि स्ट्रेट? क्लियर है ना? कोई डाउट इसमें किसी को? कोई सर ये दार्जिलिंग नहीं हो गया, क्या, मारमारा और ये क्या कह रहे हो कृष्णा? दार्जिलिंग वाले से नहीं है। ये डार्डेनलिज, डार्डेनलिज इसका उच्चारण देख लेना। तो ये है डार्डेनलिज। ये इस देखो, ये एजियन सागर है, ये भूमध्य सागर का पार्ट है, ये मेडिटेरियन सी का। इसको और इसको जोड़ते हैं, सी ऑफ मारमरा को। ठीक है, एक सी ए हो गया, एक सी ए हो गया, और दोनों के बीच ये है ना। यस सर। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है सर। बिल्कुल क्लियर, मतलब मेरा ये क्लियर बिल्कुल। एक भले धीरे धीरे पढ़ना है, ठीक है, कोई बात नहीं, वक्त लग जाए। पर ये कौन सी, ये रसिया हो गया आपका, और ये सखालिन द्वीप है, जिनके बीच तातर जल संधि, ता, तातार, ये सी ओकास्टक सागर और सी ऑफ जापान को जोड़ती है। ठीक है, आगे बढ़े। ये कौन सी जल संधि बताओ? पाक जल संधि है, नहीं तो भारत और श्रीलंका के बीच में ना। गल्फ ऑफ मन्नार और अरब सागर को, वो बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है, सर हाँ। वो जो वाराणसी
ये रहा ना, ये है ना। पाक स्ट्रेट ये अलग है, पाक स्ट्रेट तो ये है, राम सेतु तो अलग है, वो तो अलग है, वो अलग है, ये पाक ये वो। ये पाक स्टेट क्यों कहा जाता है बताओ? क्योंकि पाकिस्तान में ये बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था ना, इसलिए इधर जाने के लिए इधर से होकर गुजरना पड़ता था ना। ठीक है, आगे बढ़े। ये दक्षिण चाइना सी हो गया आपका, ये सुलू सागर हो गया, ये फिलीपींस सागर हो गया, ये पलाव एक आइलैंड है, ये देश भी है पलाव, ठीक है। ये आपका ये बेटन्स आइलैंड हो गए, फुगाइल, तो ये है बस बासी चैनल है, बासी चैनल, ये ताइवान। देखो संधि और चैनल में क्या डिफरेंस है, मान लो ये पानी का ये भाग है, ये इधर महासागर है, ये पूरा महासागर है आपका, ये कोई सी है मतलब वाटर बॉडी है कोई, और ये आपका ये भी इधर वाटर बॉडी, तो ये जो मतलब ये कम ये इसके माध्यम से जुड़ेगा, ये तो हो गया आपका वो स्ट्रेट। बट जैसे मान लो दो सागर है इधर और ये इधर भी है सागर, तो एक थोड़ा बड़ा एरिया होता है ना वो, ये जैसे चैनल क्या, ये इस टाइप, ये हो गया चैनल आपका, ये चैनल कहलाता है मतलब। तो ये जैसे ये तो छोटा है, ये काफी सकरा क्षेत्र है ना, और ये बड़ा एरिया तो चैनल कहलाता है मतलब, ठीक है। और ये जल संधि हो गया ना, समझ आ गया? Yes, sir. चलिए कौन सा स्टेट बता रहे थे अभी, चाइना के साथ ए 1 मिनट, ये वाले ये आप लोगों ने पढ़ी है, अभी बताओ क्या बताया, बताओ। ये कौन सी स्ट्रेट है इधर, हैनन और चाइना के बीच? बताओ कौन सी स्टेट है, पढ़ाई अभी थोड़ी देर पहले। ये पेनिनसुला, हम्म, मतलब ये पेनिनसुला को नहीं ये तो नहीं है, हैनन स्ट्रेट ही है ना। यही नाम है जो इसके नाम है द्वीप का, HAI, हैनन। हाँ, क्या नाम आ रहा है? नहीं, एक मिनट में देखता हूँ क्या नाम है, एक मिनट। स्ट्रेट बिटवीन ताइवान एंड ताइवान, ओ सॉरी, स्ट्रेट बिटवीन हैनन एंड चाइना। देखो ये इसका नाम कार्ल डाल्सो हैनन स्ट्रेट भी कहा जाता है इसको, ठीक है। मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे ना, वो भी नाम है करेक्ट, वो भी नाम आप बता रहे हो, वो भी है और ये भी है। ये कृष्णा शेयर कर दिया, देख लो ग्रुप पे ना। Yes, sir. इसका नाम है हैनन स्ट्रेट भी है, वो भी दोनों ही है मतलब, ठीक है। Yes, sir. क्लियर, कोई डाउट? Clear हो गया, ठीक है, आगे बढ़े। ये देखो ये मोजाम्बिक चैनल है, क्योंकि ये काफी बड़ा एरिया है ना, ये इसलिए इसको चैनल कहा गया है ना। और अगर ये छोटा इनके बीच स्पेस कम होता है, इसको जल संधि स्टेट कहा जाता है। ये कौन सी स्टेट है देखो, ये
बेरिंग स्ट्रेट कौन कौन से महाद्वीपों को अलग अलग करती है बताओ? ये आपके एशिया हो गया, और ये आपका यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया ना। तो ये चुकची सी और ये बेरिंग सी को जोड़ती है और एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। वो सॉरी, एशिया और उसको नॉर्थ अमेरिका को। ठीक है, आगे बढ़े। ये कौन सा देश है बताओ? ये सिंगापुर है ना। यस सर, सिंगापुर है। तो ये जो सिंगापुर को जो मलेशिया की जो मुख्य भूमि उससे अलग करती है, आपकी कौन सी जल संधि है ये बताओ? जोहोर, JOHOR, जोहोर स्ट्रेट। ठीक है ना, ये पूरी। ठीक है, क्लियर। और ये आपकी सिंगापुर, इंडोनेशिया और इनके बीच सिंगापुर स्ट्रेट। ये सिंगापुर है आपका पूरा मलेशिया के नीचे। तो ठीक है, समझ आ गया यार आपको? चलिए, और ये टोरस जल संधि आपकी है पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच। मतलब ये देखो, ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। ये जापान है आपका, सी ऑफ जापान है। ये ये टी तो साइलेंट रहेगा ना इसमें। ये सुंगारू सुंगारू स्ट्रेट है, होकोडो और होन्सु के बीच। ठीक है, ठीक है। ये आपकी ये सकालिनो लीप, ये ला पर, ये नाम ला पेरूजो स्ट्रेट। ठीक है, देख लीजिएगा। और ये लुजोन स्ट्रेट कहाँ है बताओ? ये ताइवान और इनके बीच में ही है, लुजोन द्वीप के। ठीक है, आगे बढ़े। ये देखो माकासार स्ट्रेट है आपके, ये कालीमंतान है, बोर्निया है इधर के इसके बीच, और आपका सुलेवेसी इसके बीच, द्वीप के बीच। ठीक है, ठीक है ना। यस सर। और फिर ना वो मुझे पता लगा दो नाम, वो मैंने भी ऐड कर दिया था पहले ही है। इसका नाम एक ये नाम ये। ठीक है, हाँ सर, वही दिखाया था। ये ठीक है। तो ये गल्फ ऑफ टॉनकिन और ये हेनन आइलैंड। तो वही मेरी साइड से तो एशिया महाद्वीप लगभग कंप्लीट हो चुका है। कुछ छोटा मोटा बचेगा वो बात अलग है, बट लगभग कंप्लीट हो गया मतलब मेरी तरफ से तो। और जो इकोनॉमिक और कुछ बचेगा खेती, वो तो क्लाइमेटिक रीजन पढ़ोगे ना, उसमें क्लियर हो जाएगा आपका। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, उसमें क्लियर कर दूंगा। और फिजिकल रूप से मेरे हिसाब से कुछ छोटे मोटे द्वीप भी बच जाए वो बात अलग है, पर 80 से 90 आपका लगभग कवर है। मतलब इतना पढ़ लोगे तो आपके क्वेश्चन तो दुनिया के सही होंगे ना, आपके गलत नहीं होंगे, मैं तो इतना मानता हूँ। अब वैसे तो कोई कहीं से भी आ जाए वो अलग बात है, बट आपका लगभग क्लियर है। मतलब क्या टाइम मिला? 3 बजे से पढ़ने लगे यार, 4 ही बजा है, बताइए। तो एक बार ये पूरी पीपीटी रिवाइज कर लें तुरंत प्रभाव से। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब आपकी एग्जाम ली जाएगी, एक तरह से आपसे पूछा जाएगा, प्लीज। ठीक, ठीक है ना। अब बताइए मुझे, तो ये मैप तो क्लियर है, ये इसमें कोई डाउट है ही नहीं है आपको। इसमें साइबेरिया के इलाका कौन सा है बताओ?
ये पूरा साइबेरिया कहा जाता है इसको ना, ठीक है। ठीक है, देखो आपका ये रसिया है पूरा, ये आपका ये प्रशांत महासागर है, ये पूरा अरब सागर है, ठीक है। ये आपका बंगाल की खाड़ी है, श्रीलंका, इंडियन ओशियन है, इधर अफ्रीका महाद्वीप है, ये अरब का प्रायद्वीप है। देखो इसमें प्रायद्वीप कितने हैं आप देखिए, मतलब इधर अरब का प्रायद्वीप हो गया, ये पेनिनसुला प्रायद्वीप मतलब जो लैंड का वह भाग है, वो एरिया जो तीन तरफ से, थ्री साइड से वाटर से घिरा होता है ना, सराउंडेड बाई वाटर है ना, थ्री साइड से ना। एक इंडो चाइना प्रायद्वीप हो गया ये, एक मलय प्रायद्वीप हो गया ये, ठीक है। और एक टर्की वाला ये भी प्रायद्वीप ही है ना, ये भी तीन ओर से अनाथ, ये भी उसी से गिरा हुआ है ना पानी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो अब आगे देखो, कंट्री तो सब आपको लोकेशन पता दो, कंट्री में आपको देखिए ये पश्चिमी एशिया के देश हैं, ये आपका यमन हो गया, आपका ओमान हो गया, ये अरब अमीरात हो गया, ये कौन सा कंट्री बताओ? कतर। ये कौन सा है? बहरीन। और ये सऊदी अरब। ये कौन सा सी है? ये कौन सी खाड़ी है? और ये वाली ओमान, ठीक है। और ये आप बताइए, ये मिस्र हो गया। ये कौन सा प्रायद्वीप, वो है पेनिनसुला प्रायद्वीप है ये मिस्र का, जो ये तीन और से ये थ्री साइड से वाटर से गिरा हुआ है ना। देखो ये कबा की खाड़ी है, ये सुएज की खाड़ी है, तो कौन सा प्रायद्वीप हुआ? कौन सा नहीं नहीं, पेनिनसुला कौन सा है बताए? सिनाई प्रायद्वीप है ना, पढ़ाया था मैंने आप लोगों को ये। अब आ रही देखो, ये है ये इलाका, ये पूरा इलाका, ये कर्सर दिख रहा है ना आपको, ये पूरा ये मिस्र का पार्ट है। तो कौन सा प्रायद्वीप है? क्योंकि ये इधर ये अकाबा की खाड़ी है और ये सुएज की खाड़ी है इधर, तो कौन सा प्रायद्वीप है? पेनिनसुला है, कौन सा है बताओ? सिनाई प्रायद्वीप है ना ये, सिनाई, SINA, सिनाई का AI, ठीक है। मुझे ये बताइए, एक मिनट, एशिया का नक्शा निकालते हैं आपका, एक मिनट, ये ले। अब इसमें बताइए लैंड लॉक कंट्री कौन कौन से हैं आपके हिसाब से, मतलब एक मिनट आराम से। सबसे बड़ा कौन सा है पहले देखो तो, सबसे एक तो हो गया आपका मंगोलिया है, बिल्कुल। लैंड लॉक का तात्पर्य है कि जो बड़ी ये समुद्र है ना, इनसे सीमा न लगी हो, भले ही वो कैस्पियन सागर से उनकी सीमा लगती हो, नो इशू, वो तो इंटरनल पार्ट है ना वो तो ऐसे तो कोई तो। एक तो ये हो गया आपका मंगोलिया, कजाकिस्तान हो गया, ठीक है। ये तुर्कमेनिस्तान हो गया, किर्गिजिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया ना, यस, अफगानिस्तान हो गया, एक आर्मीनिया हो गया, ठीक है। अजरबैजान तो लेंगे क्योंकि इसकी सीमा काला सागर से तो नहीं लग रही ना, कैस्पियन सागर तो इंटरनल पार्ट है, मान लो काला सागर से लगती फिर तो नहीं मानते इसको। जॉर्जिया नहीं है, क्योंकि जॉर्जिया की क्या ये इससे लगती है, जॉर्जिया की इससे काला सागर इससे भूमध्य सागर से इनसे जुड़ा हुआ है ना, तो वो नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपके ये अजरबैजान तक, तो ये हो गया। इसके अलावा आपका अफगानिस्तान हो गया। इन देशों में कौन सा, इधर कौन सा है?
ये ना लाओस है ना, कैसे कैसे लाओ? और इधर आपका नेपाल हो गया, भूटान हो गया। जैसे 12 कंट्री है एशिया में जो लैंड लॉक कंट्री है, मतलब उनकी समुद्र से सीमा नहीं लगती। मतलब उनको अगर समुद्र में जाना है, मतलब कोई जा तो दूसरे देश के थ्रू ही जाना पड़ेगा, मतलब उनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, समझ आ गया? अब ये बताइए एशिया से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है? एक तो ये भूमध्य रेखा गुजरती है ना, इक्वेटर इधर होके, और एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा ना इधर। ठीक है, ये हो गया। ये हो गया आपका लगभग लगभग सेपरेट अफ्रीका लैंडस्केप। तो भारत देखो, मतलब वो आपने पढ़ा होगा ना, वो ड्रिफ्ट थ्योरी वेगनर की, ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी है ना आप लोगों ने वेगनर की? वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, उसमें जो इंडिया तो था गोंडवाना लैंड का पार्ट, या ये सागर था ना 33 सी मानते हैं, ये तो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ये किसका पार्ट था? चाइना रसिया अंगारा लैंड का। ठीक है, प्रायद्वीप हो गया आपका, अरब का प्रायद्वीप इंडो चाइना, और दक्कन का प्रायद्वीप हो गया। जो ये पूरे द्वीप समूह, ये द्वीप समूह है ना, ये पूरा, इनको क्या कहा जाता है? ईस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज इनका नाम है मतलब। ठीक है, वो हॉलैंड के अधीन, तो ये ईस्ट इंडीज है नाम है। ठीक है, और मेरियाना गर्त कहाँ बताओ? मेरियाना ट्रेंच, ये सबसे गहरी गर्त है। ट्रेंच मतलब समुद्र में, तो ये इधर है मेरियाना ट्रेंच, पैसिफिक ओशियन में सबसे गहरी गर्त है वो। ठीक है, इधर। सर हाँ बताओ। ये हिंद महासागर की तो जगह है ना। हाँ वो जावा है इधर तो। नहीं नहीं, वो हिंद महासागर नहीं, मैं पूरे वर्ल्ड की पूछ रहा हूँ, प्रशांत महासागर सबकी। वो सुंडा गर्त है ना इधर जावा के पास में। ठीक है, पामीर का पठार है वो आपका पता है, सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, गोभी का मरुस्थल कहाँ है बताओ? मंगोलिया में ना, गोभी डेजर्ट। हाँ मतलब मेनली इसी में मंगोलिया का ही पार्ट ज़्यादा है, मंगोलिया में ही है गोभी। इधर थोड़ा बहुत, क्योंकि मरुस्थल है जैसे थार है, थार के डिफाइन नहीं कर सकते ना आप कौन से देश, तो चाइना में भी है थोड़ा बहुत, मेनली वो मंगोलिया में। ठीक है, तो लगभग लगभग ये पढ़ी लेना, मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा। तो ठीक है, फिर मैं यूरोप की और ऑस्ट्रेलिया की पीपीटी तैयार करके यूरोप और ऑस्ट्रेलिया ख़त्म करता हूँ। ठीक है, यस सर। तो एशिया लगभग क्लियर हो गया ना आप लोगों का? चलो ठीक है, अब आज आपकी मैपिंग कंप्लीट कर देंगे। तो मैपिंग फिर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, और कोई बीच में ऐड और होता रहेगा तो मैं शेयर करता रहूँगा। ये पीपीटी मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है।